बजट 2025 बजट में इन सेक्टर्स को मिली बड़ी राहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कई चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी हटाने का ऐलान किया है। यह 25 जरूरी खनिज, कोबाल्ट प्रोडक्ट्स, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप एलईडी, जिंक और कैंसर व दुर्लभ बीमारियों की 36 दवाएं सस्ती हो जाएगी। सामाजिक कल्याण सरचार्ज भी 82 चीजों पर खत्म किया गया है और सरकार ने कहा है कि अब एक से ज्यादा सेस या सरचार्ज नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल बैटरी बनाने के लिए 35 तरह की मशीनों को जोड़ा गया है, जिससे बैटरी प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगी। साथ ही कोबाल्ट, लीड, जिंक और 12 अन्य खनिजों पर पूरी तरह से टैक्स छूट दी गई है, जिससे घरेलू उत्पादन बढ़ेगा और नए रोजगार बनेंगे। जहाज बनाने और तोड़ने के काम के लिए अगले 10 साल तक कच्चे माल और पुर्जों पर टैक्स छूट जारी रखेगी, जिससे इस सेक्टर की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इंटरएक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है, जबकि ओपन सेल और अन्य पुर्जों पर ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। जीवन रक्षक दवाओं पर अब पूरी तरह से कस्टम ड्यूटी छूट दी गई है। इसमें कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और कार्निज डिजीज की 36 दवाएं शामिल हैं, जबकि 6 अन्य दवाओं पर कस्टम ड्यूटी सिर्फ 5% होगी। कई दवाओं के निर्माण के लिए भी कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है, ताकि ये दवाएं सस्ती हो सके। इसके अलावा वेट ब्लू लेदर, एक खास तरह की प्रोसेस्ड चमड़ी के इंपोर्ट पर भी पूरी तरह से टैक्स छूट दी गई है, जिससे देश में चमड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए मौके बने। 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में कई चीजों को सस्ता करने का ऐलान किया है। उन्होंने इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स कम किया है, जिससे इन्हें खरीदना सस्ता होगा। इसके अलावा मोबाइल, बैटरी, कपड़े, कैंसर की 36 दवाएं, लेदर जैकेट और कई इलेक्ट्रिक सामान भी अब पहले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बजट में 12 लाख तक की आय पर टैक्स छूट देने के फैसले की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यह मिडिल क्लास को बड़ी राहत देगा और उनकी आर्थिक हालत मजबूत करेगा। सावंत ने कहा कि सरकार ने मिडिल क्लास की अहमियत समझी है, जिससे लोग ज्यादा बचत और निवेश कर पाएंगे। इससे देश की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। उन्हें कहा मिडिल क्लास मजबूत होगा तो देश भी आगे बढ़े। मंत्री निर्मला सीतारमन ने घोषणा की है कि अगले सप्ताह संसद में एक नया कर विधेयक पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि नए इनकम टैक्स बिल का फोकस मिडिल क्लास पर होगी। उन्होंने ऐलान किया कि सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाता है। वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लगेगा। वही 12 से 16 लाख की इनकम पर 15% टैक्स और 16 से 20 लाख की इनकम पर 20% और 20 से 25 लाख की इनकम पर 25% टैक्स लगेगा। 6 लाख तक के किराए पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। इसके साथ ही सरकार भारत ट्रेड नेट नामक एक डिजिटल बुनियादी ढांचे की शुरुआत करने जा रही है। यह मंच अंतरराष्ट्रीय व्यापार के दस्तावेजीकरण और वित्तीय समाधान में मदद करेगा, जिससे वैश्विक व्यापार में शामिल व्यवसायों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी हो जाएगी। उनके लिए ब्याज पर छूट 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है। साथ ही टीडीएस, टीसीएस में भी कमी की जाएगी। वित्त मंत्री ने किए बहुत बड़ा ऐलान। गिग अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस श्रम प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ गिग श्रमिक के लिए पहचान पत्र और पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़ का बड़ा निवेश किया जाएगा, जिसके लक्ष्य 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है।
इसके साथ ही पावर वितरण कंपनियों में सुधार को बढ़ावा दिया जाएगा और राज्य सरकारों को इन सुधारों के लिए अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी के 0.5% तक अतिरिक्त उधारी लेने के लिए अनुमति दी जाएगी। सरकार पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाली महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान करेगी। इस पहल का उद्देश्य वंचित समुदाय के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने और सशक्त बनाना है। आवास क्षेत्र में 2025 तक 40,000 अतिरिक्त किफायती आवास इकाइयां पूरी करने की योजना है, जिससे निम्न आय वर्ग के परिवारों को आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। सरकार की कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास के तहत संशोधित उड़ान योजना के तहत 120 नए गंतव्यों को जोड़ा जाएगा, जिससे 4 करोड़ अतिरिक्त यात्री लाभान्वित होंगे। बिहार में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय हवाई यात्रा बुनियादी ढांचे से बढ़िया किया जाएगा। सरकार पश्चिम कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिससे बेहतर जल प्रबंधन में मदद मिल सके। असम के नामरूप में एक नया उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाएगा, जिसकी क्षमता 12.7 लाख टन प्रति वर्ष होगी। यह परियोजना स्थानीय कृषि और उर्वरक उत्पाद को बढ़ावा देने में सहायता होगी। स्वच्छ प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नया मिशन शुरू किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में निर्माण को प्रोत्साहित करेगा और देश में सतत विकास में योगदान देगा। स्वास्थ्य क्षेत्र को भी एक बड़ा अपग्रेड मिलेगा, क्योंकि देश भर में 200 कैंसर देखभाल केंद्र खोले जाएंगे। इससे कैंसर रोगियों को बेहतर इलाज और उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार एआई एक्सचेंज केंद्र स्थापित करेगी और जो शोध और विकास को बढ़ावा देने का काम करेगी। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमी और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी, जो राज्य के कृषि और खाद्य उद्योग को समर्थन देगा। चिकित्सा शिक्षा एवं महत्वपूर्ण बदलाव होगा, क्योंकि सरकार ने अगले साल में मेडिकल कॉलेज में 10,000 अतिरिक्त सीटें बढ़ाने की घोषणा की है। इस कदम से देश में चिकित्सा पेशेवर की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।